आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी सन 2023 और आज से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, तो आइए आगे हम शुरुआत करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा दल नामक पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? तो ये विशाखापत्तनम को दिया गया और यह प्रमाण पत्र इंडियन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बीजेपी नेता गिरिधर गमांग ने इस्तीफा दिया, ये कौन थे? तो ये राज्यपाल थे उड़ीसा के, और उड़ीसा के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक जी, और उड़ीसा में ही हॉकी विश्व कप खेला जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को प्रदान करने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वीकृति दी है? तो ये 43 लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 7 लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 8 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 28 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा, जिसमें से जो 4 लोग हैं वो मरणोपरांत इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। और ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति की जान को बचाने के लिए दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा 2.0 के अंतर्गत सुपर 25 के विजेताओं को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सम्मानित किया गया। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर बीपी दोषी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक वास्तुकार थे। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गंगा मिशन ने किसके साथ मिलकर जीवन के लिए मोटे अनाज गंगा बेसिन में जलवायु अनुकूल स्थानीय समुदायों का विकास पर संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो ये भारतीय वन्य जीव विभाग के साथ में मिलकर आयोजन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन का अनुसरण करते हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनावी निष्ठा विषय पर आधारित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री जगन्नाथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो ये अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दिखाई गई, जो कि हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं। और साथ ही साथ इस मौके पर मतलब जो ये कार्यक्रम था वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी भी उपस्थित थे, जो कि हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं, और जी किशन रेड्डी भी उपस्थित थे, जो कि हमारे पर्यटन मंत्री हैं वर्तमान के। और हमारा अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, और इसके बारे में और हम जानेंगे। देखिए, इस ट्रेन को दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से रवाना किया गया और यह ट्रेन 8 दिनों की यात्रा में काशी विश्वनाथ, झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम, उड़ीसा में पुरी और कोणार्क, बिहार में विष्णुपद मंदिर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से होकर गुजरेगी। और यह ट्रेन भारत गौरव पहल के अंतर्गत चलाई गई है, या फिर भारत गौरव पहल के तहत चलाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 53वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को, यानी कि कल ये। और 25 जनवरी सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को देश के 18वें राज्य के रूप में स्वीकृति मिली थी या स्वीकारा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निःशुल्क मोतियाबिंद अभियान की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो ये महाराष्ट्र में हुई है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा की गई है। ये अभियान इसके पहले चलाया गया था लेकिन कोविड के कारण इसको बंद कर दिया गया था और इसको पुनः फिर से चलाया गया है। और लगभग 14 लाख लोगों को जो है इससे निःशुल्क ऑपरेशन करके ठीक भी किया गया है। ठीक है, होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।